ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी ज्ञान चर्चा रहेगी वो स्पेशली कुमारों के लिए रहेगी। बाबा ने कहा, कुमारों का सदा प्योर और सतोगुनी रहने का यादगार कौन सा है? मालूम है, सनंत कुमार। सनंत कुमार, उन्हों की विशेषता क्या दिखाते हैं सनंत कुमार की? उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप ही दिखाते हैं। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। इसका मतलब क्या है? स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? 5 वर्ष की आयु रहती है, उनकी आयु बढ़ती नहीं है। यह प्योरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है ना। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होता है। भल कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर रहता है। वो प्यार सबसे करता है लेकिन अटैच नहीं होता है किसी से ना, बंधन नहीं होता है। वैसे ही प्योरिटी का यह यादगार है कुमार, अर्थात पवित्र अवस्था। कुमार जीवन में हमें मेन पुरुषार्थ क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बहुत सुंदर जीवन है एक्चुअल में, है ना। बहुत बड़ा भाग्य है अगर हमें कुमार जीवन मिला है। तो इसमें कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, हमें कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना है कुमार जीवन में। अगर कुमार जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अमृत वेला शुड बी पावरफुल। अब उसके लिए कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारे कुमार हैं, जॉब करते हैं, रात को लेट आते हैं। कैसे भी हम मैनेज करें, पर मुझे अपना जीवन ऐसे कहीं डिज़ाइन करना है, अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को। अमृत वेला मेरा मिस नहीं होना चाहिए एंड इट शुड बी पावरफुल। स्पेशली अमृत वेला, हमें ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि अमृत वेला बेड पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अमृत वेला कोशिश करें, है ना। अगर बहुत ही कोई जेन्युइन कारण है वो अलग बात है, जैसे किसी के घर में और कोई ज्ञान में नहीं है और वो अगेंस्ट है ना, उसमें फिर उनको युक्ति से अमृत वेला करना होगा। नहीं तो घर में ऐसा स्थान बनाइए। अगर रूम नहीं बना सकते हैं, ऐसा एक जगह आप बाबा का चित्र लगा लीजिए, है ना। और फिर कोई बैठने का ऐसा स्थान कि जहाँ बैठकर आपको अलर्ट होकर, कमर बिल्कुल सीधी करके, स्ट्रेट स्पाइन, अलर्ट होके खुशी से, मुस्कुराते हुए चेहरे से करना है। यहाँ तक कि बाबा ने ये भी छुट्टी दी है कि अगर बैठकर नहीं कर पा रहे हैं, चलते फिरते प्यार से बाबा से बातें करो, परमात्मा से बातें करो, परमात्मा को याद करो, है ना, उनसे कनेक्शन जोड़ो। अमृत वेला कभी नहीं मिस करना है, मुरली क्लास कभी मिस नहीं करनी है। हो सके सेंटर पर जाकर मुरली सुनिए, सुबह नहीं तो शाम को। सुबह सबसे बेस्ट है वैसे। एक अव्यक्त मुरली ज़रूर स्टडी करनी है हर रोज़। ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत अच्छे से करना है ना। रात को सोते हुए मोबाइल यूज़ करते हुए नहीं सोना है। कंटेंट अगर नेगेटिव देख रहे हैं, वेस्ट देख रहे हैं, इसमें विकार भरा हुआ है, पवित्रता की स्थिति अनुभव नहीं होगी, अमृत वेला भी नहीं होगा, मुरली भी अच्छे से समझ में नहीं आएगी, सेवा करने का मन भी नहीं करेगा। तो मुझे नेगेटिव, वेस्ट, विकारों वाला कंटेंट एक्सक्यूज मी, विकारों वाला कंटेंट कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये है हमारा कुमार जीवन। और दिन भर जब समय मिले स्वमान का अनुभव करिए। भोजन, भोजन बहुत ध्यान रखना है। 2 चीज़ों का ध्यान मेन रखना है, भोजन और संग, है ना। जैसा संग वैसा रंग, और जैसा अन्न वैसा मन। भोजन परमात्मा की याद में रहकर ही स्वीकार करें, पवित्र भोजन। अब उसके लिए प्लानिंग करिए। कई लोगों ने क्या किया है, 3-4 कुमार मिलकर भोजन बनाते हैं, कभी कोई कभी कोई, क्योंकि 2-3 लोग मिलके बनाते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम थोड़ा और फ्रूट्स और सलाद उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और खाना हम सबको बनाना आना चाहिए, उसमें थकना नहीं है। तो कुमार जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है। और इसमें एक और जो प्रैक्टिस हमें करनी है, दूसरों को आत्मिक स्वरूप में देखने में। बाबा ने एक मुरली में कहा कि ऐसा नहीं कि कोई महिला सामने आए, कोई
लड़की सामने आए और हम उसको देखें नहीं, ऐसा नहीं, आंखें नीचे नहीं करनी है, बल्कि उसके मस्तक में देखते हुए इस कॉन्शियसनेस में कि ये एक आत्मा है, ये एक पवित्र आत्मा है, ये शरीर एक वस्त्र है, ये एक आत्मा है। जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपनी प्योरिटी को जागृत करेंगे, क्योंकि हम प्योर आत्मा है ना, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, तो किसी के प्रति भी उस प्रकार की दृष्टि नहीं जाएगी। तो कुमार जो हैं, कोई पकने आया है, कोई स्वाहा होने आया है, कोई प्योरिटी का संकल्प दृढ़ करने आया है। तो हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है ना। सतयुग में जब हम थे, अपने उस ओरिजिनल स्वरूप को याद करना है, तो ये सब विकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और आत्मिक स्मृति का बार बार प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया। और आप में से जो भी कुमार सुन रहे हैं, आपके कोई भी और प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें। आप चाहते हैं कि किसी और बात पे डिस्कस करें, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, या आपको किस ज्ञान की पॉइंट ने हेल्प की है, वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।